तो हे गाइस, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले फिर से एक और नया वीडियो जहां पर अपन देखने वाले पी वाई क्यू। दोस्तों यहाँ पर अपन बात करेंगे 2023 के पी वाई क्यू, जो कि आप लोग के मैथ्स 2 के इनडेफिनेट इंटीग्रल चैप्टर से होने वाला है। बड़ा ही सिंपल चैप्टर है, लेकिन आप लोग को यहाँ पर सीखना है किस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ऑब्वियसली आप लोग क्वेश्चन को समझ लोगे तो एग्जाम बहुत ही स्मूथली, एग्जाम के क्वेश्चन बहुत ही स्मूथली सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज मैं कहना चाहता हूँ कि अभी तक आपने प्रीवियस वीडियोस या फिर प्रीवियस क्वेश्चंस जो भी मैंने आप लोगों को पीवाई क्यूज करवाया, अगर आप लोगों ने उन वीडियोस को नहीं देखा हुआ तो पहले जाके उनको देखना, क्योंकि वहां पर मैंने आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस कराए। मतलब इतने क्वेश्चंस कि आप लोगों ने इतने क्वेश्चन अच्छे तरीके से प्रैक्टिस किए, तो सिमिलर क्वेश्चन आप लोग डेफिनेटली प्रैक्टिस करके एग्जाम में अच्छे तरीके से अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू आर फाइन। तो मैं नौशाद स्वागत करता हूं आप सभी के प्यारे यूट्यूब चैनल यानी कि जेआर कॉलेज पर। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आज बात होने वाली सिर्फ और सिर्फ पीवाई क्यूज की, और देखना किस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। मैंने पहले ही बता दिया था, पिछली वीडियो अगर आप लोगों ने देखी होगी तो डेफिनेट इंटीग्रल का जो इनडेफिनेट इंटीग्रल का जो चैप्टर होता है, इसका वेटेज बनता है बच्चों 10 मार्क्स का। और 10 मार्क्स बड़ा ही सिंपल होता है, तो आप लोग सारे 10 मार्क्स यहाँ पर मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। तो पहला क्वेश्चन आपके लिए इस चैप्टर में, मतलब यहाँ पर 2023 में जो पहला क्वेश्चन था वो 2 मार्क्स का एमसीक्यू था। बहुत सिंपल क्वेश्चन था और बच्चे बड़े आराम से कर लिए थे। बच्चों ने बहुत ज्यादा आराम से किया था। देखो अपन कैसे करेंगे। क्वेश्चन में हमें निकालना है बच्चों इंटीग्रल ऑफ cos क्यूब एक्स डीएक्स निकालना है। अब क्यूब में जितने भी टर्म्स होते हैं उसका हम लोग को डायरेक्टली इंटीग्रल नहीं आता, तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले इसका नामकरण कर लेते हैं। आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ cos क्यूब एक्स डीएक्स। अगर आप लोग गेस करना होगा तो अपन कैसे गेस करेंगे, चलो देखते हैं। अब देखो, सब में 1/12 आ रहा है, कुछ में 3/4 आ रहा है, कुछ में 1/4 आ रहा है। तो गेस करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है कि 1/4 वाला होगा कि 3/4 होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। प्लस प्लस माइनस माइनस, तो गैस करना तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो गैस नहीं कर सकते। लेकिन आगे चलते इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। cos क्यूब एक्स डीएक्स है, इसको देखो cos क्यूब एक्स को अपन कैसे लिख सकते हैं। तो cos थीटा का फॉर्मूला आप लोग को याद होना चाहिए। तो cos थीटा अगर आप लोग को याद है ना, तो डेफिनेटली आप लोग आराम से सॉल्व कर लेंगे। cos थीटा का फॉर्मूला होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। बस इस फॉर्मूले का आपको इस्तेमाल करना है। आपको चाहिए क्या, cos क्यूब थीटा, उसको छोड़ के बाकी सबको यहाँ पर भेज दो। तो cos थीटा यहाँ पर माइनस 3 cos थीटा यहाँ पे आएगा, तो cos थीटा प्लस में हो जाएगा, और इक्वल टू के वो सेट बचेगा 4 cos क्यूब थीटा। और फाइनली 4 को नीचे ले लेंगे, तो यहाँ पर मिलेगा 1/4 cos थीटा 3/4 cos थीटा इक्वल टू cos क्यूब थीटा। ये cos क्यूब थीटा हो गया। अब cos क्यूब थीटा के बस रिप्लेस कर देना, तो देयरफॉर इंटीग्रल बनेगा ना, बनेगा इंटीग्रल ऑफ 1/4 cos 3x 3/4 cos x। अब बस इसका इंटीग्रल तो निकालना, 1/4 कांस्टेंट साइड में हो जाएगा, और cos का इंटीग्रल होता है sin x, लेकिन sin 3x हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर 3x है, और अपॉन में कितना आ जाएगा बच्चों, 3 आ जाएगा। सिमिलरली 3/4 वैसे ही cos x का इंटीग्रल होता है बच्चों sin x, तो यहाँ पे लिखेंगे sin x, सिंपल सी बात है, और प्लस एंड दैट इज फाइनल आंसर। बच्चों कितना सिंपल क्वेश्चन था, आप लोग को फुल मार्क्स मिल जाएगा। मैच करो, कौन सा ऑप्शन मैच करा, 1/i। हाँ, एक चीज एक स्टेप नहीं लिया, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 जो होता है वो 1/12 होता है, तो इसको आप लोग 12 लिख लेना, और 12 वाला नंबर कौन सा वो मैच करेगा। तो 4 थीटा 12 सब में आ रहा है, 3/4 दो में आ रहा है, एक ये वाला और ये वाला। अब बीच में प्लस है कि माइनस है, तो प्लस वाला ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। इजीली सॉल्व हो गया। तो इस तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आप लोग बस 4 मल्टीप्लाई बाय 3 12 कर लेना, और बाकी सब तो सिंपल ही है। तो ये था आप लोग का एक और क्वेश्चन जो कि आप लोग कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, लेकिन बच्चे इसका क्वेश्चन इसको भी नहीं सॉल्व कर पाते। मैं बताता हूँ कैसे करना। आप लोगों को दिया हुआ आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ cot x dx। बहुत सारे बच्चों को इसका आंसर डायरेक्टली याद होता है, अगर नहीं याद है कोई डरने वाली बात थोड़ी है। cot को लिख सकते हैं cos x अपॉन में sin x, बराबर है। अब देखो यहाँ पे बहुत सिंपल एक फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, इंटीग्रल ऑफ f डैश x अपॉन में f(f(x) जो होता है वो log ऑफ f(f(x) प्लस ही होता है। ठीक है, तो नीचे वाले को f(f(x) पकड़ना है, चलो पकड़ते हैं। तो अगर f(f(x) को मैं अगर sin x पकड़ता हूं, तो f डैश ऑफ x क्या हो जाएगा, हो जाएगा cos x। तो सी बात है, तो आप लोग देख सकते हैं f डैश x अपॉन में f(f(x) अवेलेबल है, बिल्कुल है। तो इसका वैल्यू जो आएगा वो आ जाएगा log ऑफ sin ऑफ x प्लस c, दैट इज वेयर इंटीग्रल ऑफ दिस। इस तरीके से आप लोग इसको कर सकते हैं। और आप लोग अगर मैच करेंगे तो आप लोग को ये सारी चीजें भी यहाँ पर लिखनी पड़ती है, सब कुछ आप लोग को यहाँ पर रीजन में लिखना पड़ेगा, बस इतना। इस तरीके से आप लोग का ये क्वेश्चन भी 1 मार्क्स के लिए इजीली सॉल्व किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। यहाँ पर इवैल्यूएट करना x इंटू tan इनवर्स ऑफ x, ये भी वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन है। अब करना क्या है इसमें, तो इसमें अगेन u इंटू वी का फंडा अपने को इस्तेमाल करना होगा। क्वेश्चन में हमें दिया गया है
r इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू tan इनवर्स ऑफ x। और ये क्वेश्चन पूछा गया था बच्चों 2023 में 3 मार्क्स के लिए। 3 मार्क्स, सिंपल क्वेश्चन है लेकिन बहुत इजीली हो भी जाएगा, बहुत ज्यादा ऐसा टफ क्वेश्चन नहीं है और 3 मार्क्स के लिए परफेक्ट क्वेश्चन है। अब करना आ गया सिंपल सी बात, u इंटू वी का रूल अप्लाई करेंगे। इसको पकड़ता हूं मैं u, किसको पकड़ता हूं v, मुझे चेक करना पड़ेगा। तो LIATE लिख लेना। लॉगरिथम में फंक्शन है नहीं है, इनवर्स है हमारे पास, हाँ ये इनवर्स है, तो ये इनवर्स है तो मतलब ये u हो जाएगा और उस हिसाब से ये अलजेब्रिक है तो ये हो जाएगा v। तो सिंपल सी बात है, u इंटू वी का फंडा अप्लाई करेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी आप लोग को मैंने पिछले वीडियो में बताया था क्या होता है, u इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स ब्रैकेट क्लोज और यहाँ पर आ जाएगा dx। इस फंडे को यहाँ पर अपन इस्तेमाल करके सॉल्व कर लेंगे और इस रूल का अपन यहाँ पर यूज करने वाला है। चलो देखते हैं कैसे किया जाएगा ये क्वेश्चन। अब आ जाओ यहाँ पर, तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू वी बोला गया तो u है, याद रखना u कौन है, tan इनवर्स ऑफ x है। tan इनवर्स ऑफ x यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ v dx, देखो ध्यान देना u कौन है ये, तो u वैसे अब v dx है, v की वैल्यू कितनी है x dx, उसके बाद क्या है माइनस, फिर डिफरेंशिएट करना है u को, u कौन है tan इनवर्स ऑफ x, तो d बाई dx ऑफ tan इनवर्स ऑफ x, उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ v dx, v की वैल्यू कितनी है x है, x dx ब्रैकेट क्लोज करके dx तरीके से लिखते हैं। अब आगे चलते हैं, तो i की वैल्यू कुछ इस तरीके से मिलेगी, tan इनवर्स ऑफ x मेरा वैसे, x का इंटीग्रल कितना होता है x स्क्वायर अपॉन में 2 होता है, माइनस अगेन डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स ऑफ x होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, x का इंटीग्रेशन अगेन x स्क्वायर अपॉन में 2 और dx हो जाएगा। अपॉन में 2 को मैं बाहर करता हूँ, यहाँ पे मिलेगा tan इनवर्स ऑफ x स्क्वायर को आगे लिखता हूँ, अपॉन में 2 यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ का भी अपॉन 2 में बाहर कर लेता हूँ, यहाँ बचेगा x स्क्वायर अपॉन में 1 x स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। यहाँ तक क्लियर है बच्चों। अब करना क्या, देखो ऊपर और नीचे देखो एक्स स्क्वायर और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो अगले स्टेप में मैं आप लोगों को इसको और अच्छे तरीके से समझा सकता हूँ। एक्स स्क्वायर tan इनवर्स ऑफ एक्स है और यहाँ पर अपॉन में क्या है बच्चों 2 है, और यहाँ पे आ जाएगा तो माइनस 1 अपॉन 2 है, और यहाँ पर क्या इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो डिग्री सेम है, तो डिग्री सेम होता है तो बहुत फटाफट हो जाता है। क्या करना मालूम है, यहाँ पे +1 करेंगे और उसको बैलेंस करने के लिए -1 करेंगे। देखो यहाँ पर क्या होगा, 1 में यहाँ पर प्लस में लिख के रखा हो पहले से, और इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे माइनस लिखता हूँ और ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो मैंने क्या किया, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में अरेंज किया। अब इस अरेंजमेंट के बाद स्टेप्स बहुत सिंपल है, आप लोग को बेस को बांट देना है और इंटीग्रेशन को भी बांट देना है। तो बेस बांटोगे तो बेस इसके पास जाएगा और इसके पास भी जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, माइनस को बाहर रखेंगे, यहाँ पर आएगा 1 अपॉन 2, देखो ये माइनस की जगह प्लस 1 अपॉन 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा dx। देखो क्या किया मैंने, बेस को इसके पास दिया, बेस को इसके पास दिया, इसके पास देंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसके पास देंगे तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और क्या यहाँ पर माइनस सिंबल तो माइनस बाहर है, लेकिन यहाँ पर -1 अपॉन 2 है, तो मल्टीप्लाई करेंगे हमें -1 अपॉन 2, ये माइनस की जगह +1 अपॉन 2, सिंपल कैलकुलेशन। अब एक्स स्क्वायर tan इनवर्स ऑफ x को वैसे ही रखो, अपॉन में 2 को वैसे रखो, यहाँ पे कैंसिल बचेगा 1, और 1 का इंटीग्रल कितना होता है बच्चों x होता है, तो यहाँ पे लिख दो x। अब आगे चलेंगे 1 अपॉन 2 और 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो होता है वो tan इनवर्स ऑफ x होता है, tan इनवर्स ऑफ x प्लस एंड दैट इज योर फाइनल आंसर। इस तरीके से आप लोग को सॉल्यूशन मिल जाता है। तो आप लोग को इसी तरीके से एग्जाम में अटेम्प्ट करना, और बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई टफ नहीं है, कोई इतना हार्ड नहीं है, आप लोग बहुत ही आराम से उम्दा तरीके से आप लोग बेस्ट मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो ये आप लोग को वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन था जो एग्जाम में आप लोग को 3 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा, और 3 मार्क्स के लिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, u इंटू वी के कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे बहुत इजीली हो जाता है। अब बच्चों एग्जाम में जो वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन जो होता है ना, वो आप लोग का इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन भी होता है। तो एक और क्वेश्चन पूछा गया था लास्ट ईयर जो कि आप लोग का पार्शियल फ्रैक्शन वाला टॉपिक से था, और इसे सॉल्व करना थोड़ा सा डिफिकल्ट बच्चे लोग के लिए हो गया था, क्योंकि यहाँ पर 2x स्क्वायर -3 था, x स्क्वायर उसके बाद क्या था बच्चों, x स्क्वायर -5 था, उसी के बाद x स्क्वायर +4 था, और बहुत सारे टर्म्स यहाँ पर थे। अब इतना x स्क्वायर देख के बच्चे वैसे डर गए थे, और बच्चे डर गए तो बच्चों क्या हुआ मालूम है, वो सॉल्व करने में बड़ी ही इनको प्रॉब्लम हो गई। तो मैंने चाहता कि आप लोग को भी ऐसे प्रॉब्लम फेस करना पड़े, तो ऑब्वियसली मैं आप लोग को यहाँ पर समझाने वाला कैसे सॉल्व करना है ऐसे क्वेश्चन। अगर ये क्वेश्चन अगर ऐसा इससे मिलता जुलता क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ जाए तो बहुत ईजी हो जाएगा क्वेश्चन, देखना। अब करना क्या है इसमें, तो सबसे पहले आप लोग को पता है कैसे सॉल्व होता है। ये 2x स्क्वायर -3 x स्क्वायर -5 x स्क्वायर +4 है, सब जगह x स्क्वायर है। तो बच्चों x स्क्वायर को अपन थोड़ी देर के लिए मान लेंगे कि एक नया वेरिएबल है, थोड़ा इजी हो जाएगा। मतलब क्या, लेट मान लूंगा थोड़ी देर के लिए मान लूंगा x स्क्वायर की वैल्यू में t एज्यूम कर लेता हूं, तो ये हो जाएगा मेरा, इसको मैं लिखूंगा 2t स्क्वायर -3। अच्छा x स्क्वायर को t एज्यूम किया ना, तो स्क्वायर थोड़ी आने वाला है, तो यहाँ से गायब करके रफ कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा 2t -3
यहाँ मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 5 और यहाँ मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो अगेन मैंने बताया एक्स स्क्वायर को मैं टी पुट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर भी मैं टी लिख दूंगा और यहाँ पर भी मैं टी लिख दूंगा। आप लोग को पता, देखो यहाँ पर इसको बोलते हैं अपन प्रॉपर फ्रैक्शन में अपन इसको लिख लिया हुआ है, क्योंकि पावर अब सब कुछ सेव हो गया। अब आप लोग बात करेंगे यहाँ पर, देखो चीजें बहुत इजी समझ में आएंगी। ऊपर छोड़ दो, नीचे देखो लीनियर है, लीनियर है। जब भी आपको लीनियर का फंडा दिखाई दे तो आप लोग इसे ऐसे लिख सकते हो, ए अपॉन में फर्स्ट लीनियर, बीच में प्लस बी अपॉन में सेकेंड लीनियर, ऐसे लिख सकते हैं। इसे पकड़ लेता हूं मैं इक्वेशन नंबर 1। इतना क्लियर हो गया। अब करना क्या, आप लोग का फाइनल स्टेप यही होगा कि आप लोग इसको इस फॉर्म में लिखना और जहां पे ए और बी की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। अब करेंगे कैसे, तो 2t माइनस 3 अपॉन में t माइनस 5 और t प्लस 4 में सपोज यहाँ पे लिख लेता हूँ। यहाँ पे आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहाँ बचेगा a इंटू टी प्लस 4 प्लस बी इंटू टी माइनस 5। ठीक है, b इंटू क्या बचेगा बच्चों, b इंटू टी माइनस 5 अपॉन में बचेगा, दोनों का मल्टीप्लीकेशन है, t माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय t प्लस 4। तो जिस तरीके से बचेगा, दोनों साइड का बेस अगर मैं कैंसिल करता हूँ तो यहाँ बचेगा 2t माइनस 3, यहाँ बचेगा a इंटू टी प्लस 4 और यहाँ बचेगा b इंटू टी माइनस 5। एक ही चीज करनी है, a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी। तो जब आप लोग को a फाइंड आउट करना होगा तो आप लोग b के साथ जो मल्टीप्लाई में है उसको 0 पुट करिए, जब b फाइंड आउट करना होगा जो a के साथ मल्टीप्लाई में उसको 0 पुट करेंगे। तो देखो बहुत ईजी है, पुट करता हूं मैं सबसे पहले t माइनस 5 इक्वल टू 0। इसका मतलब t की वैल्यू मैं 5 पुट कर रहा हूँ, और जैसे t की वैल्यू 5 पुट करता तो 2 इंटू 5 माइनस 3 हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ पे मिलेगा a इंटू 5 प्लस 4 यहाँ पर, और यहाँ पे मिल जाएगा b इंटू 0, क्योंकि t माइनस 5 को मैंने 0 मान लिया हुआ है। और जब सॉल्व करूंगा ना तो 2 5 10, 10 माइनस 3 कितना होता है बच्चों, 2 5 10, 10 माइनस 3 कितना हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा a इंटू 5 प्लस 4 जो भी है 9, और 9 को नीचे ले लेंगे तो 7/9 a की वैल्यू आ गई। जिस तरीके से अपन ने a निकाला उसी तरीके से अपन b भी निकाल सकते हैं। तो अपन ने यहाँ पर क्या पुट किया था, t माइनस 5 0, अब पुट करेंगे t प्लस 4 इक्वल टू 0। और जब आप लोग t प्लस 4 इक्वल टू 0 पुट करते हैं ना तो t की वैल्यू हो जाती है माइनस 4। यहाँ पर लिख देना आप लोग को t इक्वल टू माइनस 4। अब पुट कर लो यहाँ पर, तो 2 इंटू माइनस 4 माइनस 3 इक्वल टू ये सेट a इंटू ये तो 0 हो जाएगा और प्लस b इंटू माइनस 4 माइनस 5। अब देखो बहुत इजी होने वाला है। अब देखो 2 इंटू 4 करेंगे तो 2 4 8 माइनस 8 माइनस 8 माइनस 3 माइनस 11, और यहाँ 0 हो जाएगा, 0 गायब भी हो जाएगा, सिंपल सी बात है। और यहाँ बचेगा माइनस 9, तो माइनस 9 को नीचे ले लो, माइनस 11 अपॉन में माइनस 9। तो इंप्लाई ये करता है b की जो वैल्यू मिलेगी 11 अपॉन में 9 मिल जाएगी। सो नाउ यू हैव द वैल्यू ऑफ a एज वेल एज वैल्यू ऑफ b। तो इक्वेशन 1 में पुट कर दोगे तो 2t माइनस 3 अपॉन में t माइनस 5 को आप लोग इस तरीके से लिख सकते हो, कैसे, a कितना है भाई 7/9 अपॉन में t माइनस 5, और यहाँ पर b अपॉन b की वैल्यू कितनी 11/9 अपॉन में t प्लस 4। तो इस तरीके से आप लोग लिख सकते हो, बट एक्चुअल वेरिएबल t नहीं है, एक्चुअल वेरिएबल x स्क्वायर है। तो पुट कर देंगे, पुट अगेन कर देंगे x स्क्वायर इक्वल टू t, यानी t इक्वल टू एक्स स्क्वायर, रीसब्स्टिट्यूट कर देंगे। रीसब्स्टिट्यूट करने के बाद आप लोग को ये मिलेगा t इक्वल टू एक्स स्क्वायर। जैसे ही पुट किया तो आपको मिलेगा 2x स्क्वायर माइनस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 5 एक्स स्क्वायर प्लस 4 7/9 एक्स स्क्वायर माइनस 5 11/9 एक्स स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मिल गई। इसको पकड़ लो इक्वेशन नंबर 2, और आप लोगों को करना क्या है, इसको इंटीग्रेट करना। तो ऑब्वियसली इसका इंटीग्रेशन निकालना है, तो देखो 2x स्क्वायर माइनस 3 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 5 एक्स स्क्वायर प्लस 4, इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, दोनों को बेस सेपरेट करके लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड पे वही करने वाला हूं मैं। तो बस इंटीग्रल को मैंने चेंज किया कुछ इस तरीके से, यहाँ पर क्या हो जाएगा 7/9 अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस 5 था, एक्स स्क्वायर माइनस 5 और वहां पे प्लस 4 स्क्वायर माइनस 5। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों प्लस 11/9 एक्स स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा। इंटीग्रेशन बांट दो और जो कांस्टेंट टर्म ऊपर लेगा उसको साइड में ले लो। तो 11/9 जो साइड, सॉरी यहाँ पर कितना बच्चों 7/9, तो 7/9 जो 9 नीचे आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5 dx प्लस 11/9 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx। इस तरीके से अपन लिख सकते हैं। अब क्या होगा 7/9 इसको लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर dx, और सेम इसको भी लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और dx। देखो मैंने क्या किया, अरेंजमेंट किया हुआ, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। जब भी माइनस रहेगा तो लॉग आता है, जब भी प्लस रहेगा तो टैन आता है। ठीक है, तो यहाँ पर वही चीज का अपन यूज करने वाला है।
7/9, यहाँ पर रहेगा 1/2 इंटू ए लॉग ऑफ x माइनस ए अपॉन में x प्लस ए। तो 1/2 है मतलब 1/2 रूट 5, x माइनस ए यानी x माइनस रूट 5 अपॉन में x प्लस ए यानी x प्लस रूट 5। आगे चलो प्लस 11/9, यहाँ पर क्या होगा देखो x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर होता तो 1/8 tan इनवर्स ऑफ a होता, तो 1/a यानी 1/2 tan इनवर्स ऑफ x बाय यानी कि x/2 प्लस c लिख देना। एक फाइनल स्टेप ले लेते हैं मल्टीप्लीकेशन के साथ, तो यहाँ पे मिलेगा 7/9 2 18 रूट 5 और यहाँ पे मिलेगा लॉग ऑफ x माइनस रूट 5 अपॉन में x प्लस रूट 5 x प्लस रूट 5 प्लस 11/9 को मल्टीप्लाई करके तो 11/18 tan इनवर्स ऑफ x/2 एंड दैट इज अ फाइनल आंसर। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ये क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में देखने मिलेगा बच्चों, कितने मार्क्स के लिए बच्चों 5, कितने मार्क्स बच्चों 4 मार्क्स के लिए क्वेश्चन मिला। और पूरा का पूरा इंडिकेशन जो चैप्टर आप लोग का वेटेज मैंने पहले ही बताया था, वेटेज कितने मार्क्स का रखता है, 10 मार्क्स का वेटेज रखता है। तो बच्चों ये 15-16 मिनट का जो वीडियो है आप लोग के लिए बहुत हेल्पफुल है, तो स्टार्ट टू एंड तक देखना। अगर आप लोग को थोड़ा सा स्लो लग रहा हो तो आप लोग 2x मोड पे देख सकते हैं या 1.5x मोड भी आप लोग के लिए अवेलेबल है, इस्तेमाल करो ना। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, बहुत सारे क्वेश्चन है और इस तरीके से अपने डेफिनेट इंटीग्रेशन चैप्टर को भी कंप्लीट करते हैं। 15 मिनट के 3 वीडियोस आप लोग देखें ना बच्चों, पूरा का पूरा चैप्टर के पीवाईक्यूज क्लियर करते हैं। तो इस तरीके से आप लोग पीवाईक्यूज को क्लियर करके आप लोग एग्जाम में बेस्ट मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। वो भी वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। अगर आप लोग को लेक्चर्स वीडियो देखना है तो बच्चों क्या करना है, आप लोग को प्लेलिस्ट में जाके आप लोग लेक्चर की वीडियो भी देख सकते हो। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। होप वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे अपन बात करेंगे एक और नए चैप्टर की। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड गुड बाय।